गुड़हल के फूल देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और अगर पौधा हेल्दी रहता है तो पौधे में बहुत सारी कलियां और फूल भी बनते रहते हैं। 30 जुलाई को मैंने आपके साथ में एक रिपोर्टिंग का वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने रेड कलर का गुड़हल का प्लांट, जो कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लांट मैंने रिपोर्ट करके दिखाया था। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आप जो प्लांट रिपोर्ट करती हैं आपके पौधे की पत्तियां क्यों नहीं झड़ती हैं। तो जैसे मैं रिपोर्टिंग करती हूँ सेम वैसे आप भी करिए, आपके भी पौधे की पत्तियां नहीं झड़ेंगी। जो जो चीजें मैं डालती हूँ उसमें आप भी डालिए, आपके पौधे की पत्तियां कभी भी नहीं झड़ेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये मेरा वही प्लांट है जिसकी मैंने बिल्कुल रूट को ओपन करके और बास्केट को हटाकर रिपोर्टिंग करी थी। टाइम टू टाइम इसका अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ। अभी आप देख रहे हैं पौधा एकदम हेल्दी होता जा रहा है और पौधे में कई सारी कलियां भी बन रही हैं और बराबर से इसमें लगातार फूल भी खिल रहे हैं। यदि आपके गुड़हल के पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं, नसें हरी दिखाई दे रही हैं, पत्तियां लेमन कलर की दिखाई दे रही हैं, या फिर आपके पौधे में फूल ही नहीं बन रहे हैं, कलियां ही नहीं बन रही हैं, तो इन दोनों ही चीजों के लिए आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि कौन सी चीजें आपको डालनी चाहिए अपने गुड़हल के पौधे में, जिससे कि गुड़हल के पौधे में टाइम टू टाइम कलियां भी बनती रहें, पत्तियां भी हरी भरी रहें और पौधे में फूल भी खिलते रहें और जो फूलों की साइज है वो भी काफी बड़े बड़े से रहें। जिन जगहों पर बारिश गिर रही हो वहां पर जो मिट्टी है वो एकदम गीली बनी होगी। जैसे हमारे यहाँ पर डेली ही बारिश गिरती है, धूप तो निकलती ही नहीं है, जिसके कारण से मिट्टी में आप देखिए ग्रीन ग्रीन सी काई की तरह जम रही है। तो मिट्टी चाहे आप कितनी भी वेल बनाए, लेकिन जब लगातार बारिश गिरती रहेगी, मौसम में बिल्कुल भी गर्माहट नहीं रहेगी, तो आपके पौधे की जो मिट्टी रहेगी उसमें काई जमेगी। गुड़हल के पौधे में जो सबसे पहला काम करना है, जितनी भी बीड्स घास वगैरह है उसको आपको क्लीन कर लेना है। तो यदि आप नया पौधा लाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर ओपन रूट करके भी आप इस पौधे को लगाएंगे, गुड़हल के पौधे को, तो बारिश के टाइम पे बहुत आसानी से लग जाएगा। अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद में सितंबर में उतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, जिसके कारण से आपके पौधे में उतने अच्छे रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यदि मेरी साथ साथ आपने भी रिपोर्टिंग करी है तो जो जो काम मैं कर रही हूँ आप भी करते रहिए, आपका पौधा हेल्दी रहेगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करने के बाद में हमारे पौधे की पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। तो पत्तियां पीली होकर गिरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पत्तियां झड़ भी जाती हैं नीचे की, तो ऊपर की जो टिप रहती है उसमें बहुत जल्दी से न्यू ग्रोथ आती है। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि रिपोर्टिंग करने के बाद में आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। गमले को फर्श पर नहीं रखना है, गमले को आपको स्टैंड पर रखना है। वाटरिंग जब भी करना है, या जो आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो लगातार बारिश में रखा है तो पक्का उसको आप स्टैंड पर रखिए। अगर आप टेरेस पर रखेंगे तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहेगा। जैसे ये वाला गमला है, ये मेरा टेरेस पे ही रहता है, जिसके कारण से आप इसकी मिट्टी में देखेंगे कितना सारा ग्रीन कलर का काई है। यहीं पर है, साइड साइड में आपको ग्रीन काई नहीं देखेगी। और ये जो रहती हैं ये तो 12 महीने ही रहती हैं ये कीड़े। इसका रीजन ये है कि हम जो है किचन वेस्ट का भी यूज करते हैं, साथ साथ में जहां भी मॉइस्चर रहेगा, जहां भी ठंडक रहेगी, ये कीड़े वहां पर रहेंगे। तो ये हमारे पौधे में डिकम्पोजिशन का भी काम करते हैं, तो ये हमारे पौधे के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है। तो जब ये पत्तियां रहती हैं, पत्तियों पर पानी रहता है, तो ये ड्रॉप ड्रॉप बन के बारिश बंद होने के बाद भी गिरता रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर की काई जैसी दिखाई दे रही है। इसलिए जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो नीचे का सरफेस आपको क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि हवा आसपास हो पाए। तो यदि पत्तियां झड़ रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉइस्चर मेंटेन करके रखिए। बारिश नहीं हो रही है तो आप डेली थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करिए, पत्तियों पर साबरिंग करिए, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी चल सके और न्यू ग्रोथ तो पक्का ही आएगी अगर आपने मेरी तरह पौधे को लगाया होगा। अब मेरा ये पौधा है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग शेयर करी थी आपके साथ में 30 जुलाई को। अभी आप देखिए इसमें कहीं भी आपको पीली पत्ती नहीं दिख रही है, ना ही इसकी कोई भी पत्ती ड्रॉप हुई है। तो जैसे मैं रिपोर्टिंग करती हूँ सेम वैसे ही आप भी रिपोर्टिंग करिए, पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा, पत्तियां भी नहीं झड़ाएगा। बस परेशानी एक ही है मेरे पौधे के साथ कि इसमें कोई कली वगैरह नहीं बन रही। तो आज इसमें मैं कली आने के लिए फर्टिलाइजर दूंगी। और जो मेरा ये दूसरा प्लांट है इसमें आप देखेंगे तो थोड़ी सी लेमन कलर की पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी, तो इसके लिए भी ट्रीटमेंट करूंगी। तो 2 प्रकार के फर्टिलाइजर दूंगी, दोनों ही डिफरेंट प्लांट में। इसमें सिंगल एक फर्टिलाइजर दूंगी और ये जो प्लांट है इसमें 2 प्रकार के फर्टिलाइजर दूंगी। अब मिट्टी अगर ड्राई है तो आप मिट्टी को गुड़ाई कर लीजिए। वैसे तो गुड़हल के प्लांट को बहुत ज्यादा गुड़ाई पसंद नहीं होती है, लेकिन महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार आप गुड़ाई कर सकते हैं। स्पेशली बारिश के टाइम में जब मिट्टी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है, एकदम चपक जाती है, तो मिट्टी की गुड़ाई करना जरूरी हो जाता है। लेकिन गुड़ाई तभी करनी है जब ऊपर से मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे। ऐसी मिट्टी गीली हो तो आपको गुड़ाई नहीं करनी है। और दूसरी बात, ऐसी मिट्टी गीली है तो आपको सूखे खाद भी नहीं देना है। सूखी खाद देंगे तो मिट्टी तो ऑलरेडी पहले से ही एकदम चपकी हुई है। पौधे की जो रूट है वो पहले से ही फिक्स है,
क्योंकि मिट्टी एकदम से दब चुकी है बार बार बारिश गिर के। और जब हम इसकी गुड़ाई कर देंगे तो रूट जो है अपने आप ही गीली मिट्टी के कारण, भुरभुरी तो रहेगी नहीं मिट्टी, चिपचिपी मिट्टी रहेगी, तो ऊपर की जो फीडर रूट रहती है गुड़हल के प्लांट में, नीचे के साइड में रूट थोड़ी कम बनती है, ऊपर के साइड में फीडर रूट बहुत ज्यादा बनती है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, गीली मिट्टी में गुड़ाई नहीं करना है। गीली और चिपचिपी मिट्टी में आपको सूखी खाद बिल्कुल भी नहीं देना है। जब से हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है मैं अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइजर ही अप्लाई करती हूँ। तो आज भी लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर डेली ही बारिश गिर रही है। अब पौधों को पोषक तत्व देने के लिए हम वेट नहीं करा सकते हैं, इसलिए इसमें हम खाद देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देंगे हम इस पौधे में खाद, जिसकी पत्तियां इस तरीके से पीली पीली सी दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहला कारण मैं बता देती हूँ। इसका एक कारण है ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग अगर होती रहती है तो ओवर वाटरिंग को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि ये नेचर का ही दिया हुआ है। अब मैं ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो इसको मैं कहीं भी शेड प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ जिससे कि इसकी मिट्टी में थोड़ी सी नमी कम हो जाए। पहला कारण तो ये हो गया कि ओवर वाटरिंग हो रही है, इसके कारण से। तो इसको मैं एक ही काम कर सकती हूँ कि इसको मैं स्टैंड पर रख दूंगी तो थोड़ी सी इसमें ओवर वाटरिंग कम हो जाएगी और ये समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो सकती है, तो इसको हम देंगे मैग्नीशियम सल्फेट। तो पहली समस्या को हम अपने हाथों से ठीक करेंगे, दूसरी समस्या को फर्टिलाइजर से ठीक करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक खाली गिलास ले लिया है, उसमें हम लगभग हाफ गिलास के करीब पानी डालेंगे। तो ये हो गया हाफ गिलास पानी। अब इसमें हमको डालना है एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। एक टीस्पून रहेगी, उससे एक टीस्पून या जो टेबल स्पून रहती है नॉर्मल वाली जो हम डेली में यूज करते हैं उससे हाफ टेबल स्पून। तो वैसे तो एक टेबल स्पून जब हम लेते हैं तो 1 लीटर पानी में मिक्स करते हैं, लेकिन इसका रीजन ये है, इसमें हाफ ग्लास पानी में हाफ टेबल स्पून मैंने यूज किया है क्योंकि अभी बारिश के पानी से सारा ही फर्टिलाइजर बह जाता है। तो इसको आप चाहो तो पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हो और आप चाहो तो जड़ों में भी दे सकते हो। मैं दोनों ही चीजें करूंगी इतने ही पानी में, पत्तियों पर भी स्प्रे करूंगी और जड़ों में भी दूंगी। तो मेरे ये ग्रेन्यूल्स जो है थोड़े बड़े वाले हैं तो इनको 5 मिनट लगेगा डाइल्यूट होने में, उसके बाद में हम इसको स्प्रे करेंगे। अब देखिए ग्रेन्यूल्स अच्छी तरीके से घुल चुके हैं। अब थोड़ा लिक्विड हम इसकी मिट्टी में डाल देंगे, बस सिंपल सा ऐसा डाल देना। और जो बचा हुआ है इसको हम पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। अभी मैं स्प्रे बॉटल नहीं लाई हूँ तो मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा नहला दूंगी। ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्लावर है, अगर पौधे में फ्लावर ब्लूम हुए हैं तो उस पर आपको इसको स्प्रे नहीं करना है। तो फ्लावर एकदम से सेफ है और जितनी पत्तियां थी नीचे की उनको मैंने अच्छे से नहला दिया है। अब इसके बाद में इस पौधे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे, कोई भी रूम का छज्जा वगैरह हो जहां लगातार बारिश की बूंदें ना पड़ती हूँ, वहां पर हम इसको रख देंगे। और दूसरी सबसे जरूरी बात, टेरेस के फ्लोर पर नहीं रखेंगे, इसको हमें स्टैंड पर रख देंगे। कुछ दिन बाद मैं आपके साथ में इसका अपडेट भी शेयर करूंगी, कम से कम 15 से 20 दिन बाद, तब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। अब है ये दूसरा प्लांट जिसमें बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियां आपको फोल्ड फोल्ड सी दिखाई दे रही होंगी क्योंकि इसमें इंसेक्ट का अटैक होने वाला है या हो भी चुका होगा। मिलीबग का ही अटैक होता है क्योंकि जब बहुत ज्यादा ग्रीनरी रहती है तो पौधे में मिलीबग का ही अटैक होता है। वैसे तो मैंने 1 से 2 बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे किया है, लेकिन फिर से मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगी। पौधों में रेनी सीजन में महीने में 3 से 4 बार आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। तो अब इसमें बिल्कुल भी कलियां नहीं बन रही हैं तो हम कलियों के लिए इसमें फर्टिलाइजर देंगे और साथ साथ रूट के लिए भी फर्टिलाइजर देंगे। इस पौधे को मैंने 16 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है, तो जब भी ऐसा नया पौधा लगाते हैं तो रूट ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए, कम से कम 2 से 3 महीने तक रूट ट्रीटमेंट होता रहेगा तो पौधे की रूट मजबूत रहेंगी, तो पौधा ऊपर की साइड में अच्छा बढ़ेगा। और जो भी खाद वगैरह आप देंगे, जिस भी पोषक तत्व के लिए, जिस भी पौधे में जिस प्रकार की डेफिशिएंसी है उसके लिए, तो वो अच्छे से ले पाएगा। ये आपकी मिट्टी सूखी है तो आप उसकी गुड़ाई कर लीजिए। मैं कोई गुड़ाई वगैरह नहीं करूंगी, एज इट इज ऐसे ही लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। तो सबसे पहले मैं फूलों के लिए, कलियों के लिए इसमें जो दे रही हूँ ये है ऑर्गेनिक पोटास। ग्रेन्यूल्स फॉर्म में था जिसको मैंने पाउडर फॉर्म कर लिया है। 1 टेबल स्पून था जो कि हाफ टेबल स्पून हो चुका है। अब लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना है तो इसको हमको एक गिलास में डाल देना है। और जो दूसरा फर्टिलाइजर है वो है सीविड एक्सट्रैक्ट, जिसमें ह्यूमिक एसिड भी रहता है, सीविड एक्सट्रैक्ट भी रहता है। तो इसकी मैंने 8 ड्रॉप ले ली हैं। अब इसमें हम लगभग हाफ गिलास के करीब पानी डाल देंगे, बस हाफ गिलास ही डालना है, इससे ज्यादा पानी नहीं डालना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पौधे में डाल देना है। इतना ही डालना है कि नीचे से निकलना नहीं चाहिए। और इस पौधे को आपको कहीं भी शेडी प्लेस में रख देना है जिससे कि 1 दिन के लिए इसको बारिश न मिले।
अब जैसे ही दोनों पौधों में फर्टिलाइजर डाला वैसे ही बारिश भी स्टार्ट हो गई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो फर्टिलाइजर हमने पत्तियों पर डाला है तो पत्तियां तो धुल जाएंगी, लेकिन जो मिट्टी में डाला है वो फर्टिलाइजर रहेगा। इसलिए फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा रखी थी और जो पानी है उसकी मात्रा कम रखी थी। तो यदि पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं गुड़हल की, या फिर आपके पौधे तैयार नहीं है, अच्छे नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो बहुत अच्छा टाइम है, आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। या जो पत्तियां पीली हैं तो ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप कटिंग लगाएंगे तो बहुत आसानी से कटिंग ग्रो हो जाएगी। कटिंग जब भी लगाएंगे तो उसमें सैंड की मात्रा ज्यादा रखिएगा, जिससे कि पानी स्टोर नहीं होगा, तो कटिंग आसानी से चल पाएंगी। और इस टाइम पर अगर आप गुड़हल पौधे की कटिंग लगा तो आपको ऐसी फ्रेश टिप की कटिंग लेनी है, और कटिंग इतनी पतली है, इससे थोड़ी सी मोटी लेनी है, बहुत ज्यादा मोटी कटिंग नहीं लेनी है। जितनी ब्रांच को आपको मिट्टी में दबाना है या सॉइल मिक्स में दबाना है, उतनी ब्रांच पे से पत्तियों को हटा देना है और 3 से 4 पत्तियां ही रखना है, तो इससे कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो होती है। कटिंग लगाएंगे तो कटिंग में एलोवेरा जेल जरूर लगाना है, उससे गुड़हल के पौधे की रूट बहुत अच्छी बनती है। और जब भी कटिंग लगाते हैं तो 4 से 5 महीने बाद ही कटिंग रेडी होने के बाद में रिपोर्टिंग करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही विंटर आने की तैयारी होती है, अब विंटर की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। तो मैरीगोल्ड उग चुका है, तो मैरीगोल्ड उगा है तो इसको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, इसको बड़ा होने देंगे, फिर इसकी भी हम कटिंग ग्रो करेंगे। तो यदि गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो जो 3 फर्टिलाइजर मैंने शेयर किए हैं वो फर्टिलाइजर आप यूज करिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मेरे इस गुड़हल के पौधे में एक में फूल आ रहे थे, एक में फूल ही नहीं आ रहे थे। रिपोर्टिंग करे हो गए हैं 16 दिन, तो कलियां ही नहीं बनी है। तो मैंने इसमें फर्टिलाइजर डालकर दिखा दिया और साथ में आपको अपडेट भी दिखा दिया। जो मैंने रूट बॉल वाला रिपोर्ट किया था, रेड मिट्टी में लगा था, जो बास्केट में लगा था, उस प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ओपन प्लांट करके, ओपन रूट करके जो हम रिपोर्टिंग करते हैं वो पौधे मर जाते हैं, तो देखिए मेरा पौधा बिल्कुल भी नहीं मरा है, बहुत अच्छे से बुशी हो रहा है। आने वाले टाइम पर इस पौधे से मैं कई सारे पौधे भी बनाऊंगी, क्योंकि नीचे की जो ब्रांचेस हैं वो काफी ज्यादा बुशी हो गई हैं, तो वहां से ब्रांचेस को हटाऊंगी, फिर उन कटिंग को मैं ग्रो करके भी दिखाऊंगी। तो यदि आपके हिबिस्कस के पौधे में भी कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं बन रहे हैं, तो जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है आप भी दीजिए और अपने पौधे को हेल्दी बनाइए और ढेरों फूल पाइए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।